अब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या यूक्रेन को कम आंकना रूस की कोई बड़ी गलती थी? क्या यूक्रेन युद्ध में रूस फंस चुका है क्योंकि इस लड़ाई की भारी कीमत रूस भी चुका रहा है? वहीं पुतिन के खिलाफ नाराजगी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आखिर यूक्रेन पर अब तक कब्जा क्यों नहीं कर पाया रूस? क्यों कीव से अब तक दूर है रूसी सेना? क्यों इतनी तबाही के बावजूद कई इलाकों में यूक्रेन ने वापस कब्जा कर लिया है? क्या रूस का यूक्रेन को कम आंकना महंगा पड़ गया? क्या पुतिन इस जंग में फंस चुके हैं? कीव अब तक रूस के कब्जे में नहीं आया। यूक्रेन सरेंडर करने को तैयार नहीं है। युद्ध में रूस को काफी नुकसान हो चुका है। वहीं दुनिया भर के आर्थिक प्रतिबंध आने वाले वक्त में रूस के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। पुतिन की खींच अब बढ़ती जा रही है और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का दावा है कि यूक्रेन में नुकसान उठाने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया है। इसकी पुष्टि रूसी रक्षा मंत्रालय ने 9 मार्च को की थी, यानी पुतिन का अंदाजा एक बार फिर गलत निकला और रूसी फौज की तादाद कम पड़ने लगी। यही नहीं, आनन फानन में भर्ती आम लोगों को बंदूक थमाकर पुतिन यूक्रेन युद्ध के मुंह में धकेल देने पर आमादा है। इसके नतीजे भयानक होंगे और पश्चिमी देशों की माने तो पाबंदियों की भारी मुसीबत झेल रहे लोग पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। दावे तो ऐसे भी हैं कि कई मोर्चों पर रूसी सेना अब मॉस्को का आदेश तक नहीं मान रही। अंदेशा पहले से था, इसलिए पुतिन ने अपने जनरल्स तक को जंग में उतारा और उन्हें 7 जनरलों को खोना भी पड़ा। जनरलों का काम रणनीति बनाना होता है, जंग में झोंकना नहीं। लेकिन रूस ने यूक्रेन उन जनरलों को उतारा जो जमीनी लड़ाई से कोसों दूर थे। महीने भर में ही रूस ने 7 जनरलों को खो दिया, जबकि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में 12 साल में अपने 10 जनरल गंवाए। वहीं यूक्रेन एक बार फिर खुद को बचाने के लिए मैदान पर डटा है। यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रही है, यानी पुतिन यूक्रेन में फंस चुके हैं। जिस जंग का आगाज उन्होंने किया, उसे कैसे खत्म किया जाए, किस मोड़ पर खत्म किया जाए, ये बात अब रूस को समझ में नहीं आ रही है। डॉनबास से गीता मोहन और कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।